Okay, let's start the first chapter. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। है ना, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है टिश्यू सिस्टम, जो आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं एक बार, है ना। सो टिश्यू सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज देखेंगे हम लोग। उसके बाद कुछ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखना है एनिमल्स का, जिसमें हम फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी पोर्शन देखेंगे, है ना। रिप्रोडक्शन पोर्शन या फिर और भी कुछ कॉम्प्लेक्स पोर्शंस हटा रखा है सीबीएसई ने, तो वो पोर्शन को ओमिट कर देंगे, डिस्कस नहीं करेंगे उन सभी चीज़ों को, है ना। फिलहाल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग टिश्यू से। ओके ओके, हु कैन डिफाइन टिश्यू? व्हाट इज टिश्यू? A group of cells is called tissue. A group of cell performing similar function is called tissue, है ना। इसी Yes, को sir. टिश्यू कहेंगे हम लोग। ओके, व्हाट इज द नीड ऑफ टिश्यू? टिश्यू का नीड क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ टिश्यू? But division of labor. हेलो, Yes, sir. पढ़न डिवीजन ऑफ, फिर से रिपीट करेंगे जरा। Division of labor. डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें आवाज क्यों नहीं आ रहा? ओके, ठीक है। सी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं इस पृथ्वी पे, है ना। तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से डाइजेशन भी करेंगे, एब्जॉर्प्शन भी करेंगे, रिस्पिरेशन भी करेंगे, रिप्रोडक्शन भी करेंगे, है ना। ओके, तो उनमें प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन जैसे जैसे मल्टी सेलुलरिटी आने लगता है ना, तो टिश्यूज कॉम्प्लेक्स होते जाता है, कॉम्प्लेक्स होते जाता है, तो उनमें डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करता है। डिवीजन ऑफ लेबर कहने का मतलब कि हर प्रकार के टिश्यूज एग्जिस्ट करेंगे और एक प्रकार का टिश्यूज को एक काम दिया जाएगा, है ना। ये इसलिए किया जाता है ताकि आसानी हो, पार्टिकुलर गोल को अचीव किया जा सके, ठीक है, इफिशिएंसी बढ़ जाए, है ना। इसीलिए
ये पार्टिकुलर फंक्शन दिया जाता है पार्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यूज के इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फाइन, तो इन नटशेल में हम खत्म करते हैं यहाँ पे। टिश्यू is a group of similar cells, a group of similar cells which perform particular function। है ना, इसको हम लोग टिश्यू कहेंगे। द टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय या कोइंड बाय बीचार्ट एंड ग्रीव। ठीक है, बीचार्ट ने दिया था, ग्रीव ने भी दिया था। ग्रीव ने पहली बार इंट्रोड्यूस कर चुका था इस चीज को, ठीक ना। तो दोनों आता है, क्वेश्चन ये आता है कि बॉटनी के केस में किसने दिया था और जूलॉजी के केस में किसने दिया था, है ना। टिश्यू टर्म was coined by ग्रीव, ये पहले ही बता चुका हूँ, इन प्लांट। ठीक है, एनिमल्स के केस में, इन एनिमल्स द टिश्यू वर्ड WRD was used by, पहली बार यूज करा था बीचार्ट ने। ठीक है, बीचार्ट ने यूज करा था। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंपल होते हैं, है ना। तो उनमें सिंपल डिफ्यूजन के चलते गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, मेटल का एक्सचेंज हो जाता है ना। छोटे सेल्स है, एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, तो एक ही सेल से रेस्पिरेशन भी हो जाता है, डाइजेशन भी हो जाता है, एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है ना। इसलिए इनमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है। तो डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है मतलब कि अलग अलग प्रकार के सेल्स होंगे और अलग अलग फंक्शन करेंगे। अलग अलग फंक्शन इसलिए कहा गया है और इसलिए निर्धारित करा गया है ताकि इफिशिएंसी बढ़ सके उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म can perform all the vital activities within a cell। ठीक है, सेल के अंदर ही। लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाता है ना, तो डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करने लगता है एज द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस। disease तो डिवीजन ऑफ लेबर को बांटने के लिए ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग प्रकार के टिश्यूज होने चाहिए in order to decide or in order to define और in order to क्या बोलेंगे distribute division of labor। है ना, in order to distribute division of labor
ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट ठीक है, अलग अलग प्रकार के टिश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। फाइन, ठीक है, अलग अलग प्रकार के टिश्यू एग्जिस्ट करेंगे बॉडी के अंदर। फाइन, पता चल गया क्यों अलग अलग प्रकार के टिश्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं शरीर में, ये हम जान लिए। नाउ अब जानने की कोशिश करते हैं कौन से प्रकार के अलग अलग टिश्यू एग्जिस्ट करते हैं शरीर के अंदर। हाँ, बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे, बेस्ड ऑन फंक्शन। बता पाओगे कितने प्रकार के टिश्यू एग्जिस्ट करते हैं एनिमल्स के केस में? बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ द टिश्यू, सेल टिश्यू, it is of following type। बता सकते हैं? हेलो, कोई है? Sir, 4 types exist: हाँ, एपिथेलियल, और connective, बताओ। muscular, and Muscular। nervous. ठीक है, फाइन फाइन। एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, है ना। फिर आएगा आपका मस्कुलर टिश्यू, एंड लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू। सबसे पहले डील करेंगे हम लोग एपिथेलियल। फाइन, मोटा मोटी बता दे क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू। ईपी का मतलब होता है ऊपर, है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है किसी भी ऑर्गन के बाहरी पोर्शन में, या फिर वो पोर्शन में जिसके अंदर कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, कोई फ्लूइड एग्जिस्ट करेगा, कोई मटेरियल एग्जिस्ट करेगा, है ना। बोल सकते हैं जो एक्सपोज रीजन रहेगा, कोई भी ऑर्गन का एक्सपोज्ड रीजन रहेगा, उस रीजन में प्रेजेंट रहेगा एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जनरली प्रेजेंट रहता है दो एपिथेलियल लेयर्स के बीच में। मान के चलो एक कंटेनर है, तो कंटेनर के अंदर बाहर प्रेजेंट है आपका एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन कंटेनर के बीच में, मतलब कि दो एपिथेलियल के बीच में जो टिश्यू एग्जिस्ट करेगा उसको हम लोग कहेंगे कनेक्टिव। मस्कुलर टिश्यू, है ना। मस्कुलर टिश्यू एक स्पेशल प्रकार के टिश्यू है जिनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के चलते बॉडी में मूवमेंट होता है। फाइन, एंड द लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू भी एक स्पेशल प्रकार का टिश्यू है जिसका फंक्शन होता है नर्व इम्पल्स को कैरी आउट करना, है ना, कैरी इन करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। दैट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है, हम पढ़ेंगे यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू इन डिटेल। फाइन, we'll start with epithelial tissue। फाइन, का डेफिनेशन लिख देते हैं एपिथेलियल का, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ना। ये वो टिश्यू है जो कि ऑर्गन के बाहरी पोर्शन और अंदर पोर्शन में प्रेजेंट रहता है, जो एक्सपोज्ड रीजन में एग्जिस्ट करता है टिश्यू, उसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, है ना। जैसे कि मैंने कहा कंटेनर का एग्जांपल लीजिए, बोतल का एग्जांपल ले लीजिए, यदि आपके पास रिफिल वाला पेन है तो उसका एग्जांपल लीजिए। रिफिल वाला पेन जो है, पेन के बाहर जिसको आप पकड़ रखते हो, जो सरफेस टच कर रहे हो वो भी एपिथेलियल लेयर होगा,
है ना। अंदर वाला लेयर भी जो होलो है, होलो सिलेंडर के फॉर्म में, अंदर से भी एक लेयर एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो लेयर के ऊपर भी एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है ना। It is the outermost layer of any organ or it is the outermost layer of any organ. Besides this, epithelial layer also exists present in inner exposed part of the organ. Exposed part of the organ, है ना। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, कंसिडर करेंगे एक पाइप, ठीक ना, एक ट्यूब कंसिडर करेंगे। सो इस ट्यूब के बाहर, ठीक है, ट्यूब के बाहर तो लेयर प्रेजेंट है, एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट होगा ही होगा, और इसके अंदर भी प्रेजेंट होना एपिथेलियल लेयर। समझ पा रहे हो कि नहीं? पोजीशन समझ में आया एपिथेलियल लेयर का? हेलो, पोजीशन समझ में आया ना? ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो एपिथेलियल लेयर का फॉरमोस्ट फंक्शन होता है, हाँ बोलो। सर एक बार फिर से बताइए ना। Okay. Do you have water bottle around you? यस सर। है ना। तो वाटर बॉटल, जो वाटर बॉटल को टच कर पा रहे हो आप, है ना, टच कर पा रहे हो, तो वो लेयर एक है, उस लेयर को आप एपिथेलियल कंसीडर करोगे। जैसे कि स्किन है, आप टच कर पा रहे हो, है ना, तो वो एपिथेलियल लेयर है। अब बोतल का कैप हटाओ, ढक्कन हटाओ, है ना, एंड पुट अ फिंगर इनटू दैट बोतल, और उस सरफेस को टच करो आप, अंदर का सरफेस को, तो अंदर का सरफेस जो टच कर पा रहे हो ना, वो भी एपिथेलियल लेयर होगा। एनालॉगस है, मतलब समझाने के लिए हम बोतल का एग्जांपल दे रहे हैं, है ना, वो भी एपिथेलियल लेयर होगा। जैसे कि हमारा चिक रीजन है, चिक रीजन है, वहां पे भी एपिथेलियल लेयर होगा, है ना। ओके, नाउ पुट योर फिंगर इन चिक थ्रू योर माउथ, है ना। चिक पोर्शन पे हाथ डालेंगे अपने माउथ वाले पोर्शन से, मतलब दांत के साइड से फील कर पा रहे हो, तो वहां पे भी एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गन के अंदर और बाहर दोनों जगह लेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसको एपिथेलियल लेयर कहेंगे। जैसे कि हमारा इसोफेगस है, गट है, एलिमेंट्री कनाल है, तो एलिमेंट्री कनाल के बाहर, ठीक ना, एलिमेंट्री कनाल हो गया, ठीक ना, तो इसके बाहर जो हम देख पा रहे हैं, ठीक ना, वो लेयर भी एपिथेलियल होगा। और इसके अंदर क्या है, एक पाइप है, मतलब कि ओपनिंग है, तो इस ओपनिंग वाले रीजन में भी एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट होंगे। तो अंदर बाहर दोनों जगह प्रेजेंट रहते हैं एपिथेलियल। समझ में आया? आप समझ में आया? यस सर, यस सर। ठीक, ये दैट इज एपिथेलियल लेयर। तो एपिथेलियल लेयर का फॉरमोस्ट फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, है ना। तो प्रोटेक्शन के साथ साथ कुछ और भी फंक्शन कर सकता है। एपिथेलियल लेयर क्योंकि एक्सपोज्ड है एनवायरनमेंट से और इनर गट से, मतलब कि इनर इन्वायरमेंट है, बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट से। लेट मी टेल यू क्या है एक्सपोज पार्ट ऑफ द ऑर्गन। इसको लिख देता हूँ।
it is either exposed to the environment or lumen, है ना, ये बोलेंगे। चलिए, एपिथेलियल को हम लोग डिसाइड करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं अलग अलग कैटेगरीज में बेस्ड अपॉन फंक्शन। बेस्ड ऑन फंक्शन कौन बता पाएगा जी? Squamous, cuboidal, या क्रियामेस, columnar, and glandular. और भी कुछ पोर्शन होगा तो हम बताएंगे। फाइन, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम एंड सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम बना हुआ रहता है सिर्फ सिंगल सेल से। सिंपल एपिथेलियम बना हुआ रहता है सिंगल लेयर्ड सेल। ये सिंगल सेल से नहीं, सिंगल लेयर्ड सेल से बना हुआ रहता है। फाइन, लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम नाम से पता चल रहा है कंपाउंड मतलब मोर देन वन, तो एक से ज्यादा लेयर एग्जिस्ट करेगा कंपाउंड एपिथेलियम में। एक से ज्यादा लेयर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ज्यादा टफ एरिया में प्रेजेंट होना है, जहाँ पे ज्यादा वियर एंड टियर का चांसेस है। फाइन, okay, let's start with the squamous epithelial। उससे पहले एपिथेलियल के बारे में और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं हम, है ना। कोई भी एपिथेलियल लेयर ग्रो किया हुआ रहता है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, एक बेसमेंट लेयर पे एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, घर कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो सीमेंट बालू डाला जाता है, एक मसाला डाला जाता है और उसके ऊपर ईंट रखते हैं, है ना। तो जस्ट आप मसाला को कंसिडर करेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर जो ईंट रखा गया है तो हर एक ईंट को आप सेल कंसिडर करें, है ना। तो जितने भी एपिथेलियल लेयर हैं वो एक नॉन सेलुलर कंपोनेंट के ऊपर ग्रो करते हैं। दैट नॉन सेलुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड basement membrane. Again, I am repeating that non-cellular component is called basement membrane.
बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर, बना हुआ रहता है पेप्सी से, ग्लाइकोप्रोटीन से, है ना, एंड कोलाजन फाइबर से, और भी बहुत इलास्टिक नेचर का होता है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं, है ना। और इसी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट रहता है एपिथेलियल लेयर, कोई भी एपिथेलियल लेयर, कंपाउंड हो, सिलिएटेड हो, ग्लैंडुलर हो, कल्मनर हो, क्यूबोइडल हो, है ना। इसके ऊपर जो लेयर एग्जिस्ट करेगा तो एपिथेलियल कहेंगे। फाइन, इस लेयर को कहेंगे हम लोग एपिथेलियल लेयर। फाइन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है एपिथेलियल लेयर। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्वेश्चन आता है बेसमेंट से, है ना। दिस इज नॉन सेलुलर लेयर, दिस इज नॉन सेलुलर, this is non-cellular layer made up of ठीक है, collagen fiber, it is a सर ये plastic म्यूको है या न्यूको है? MUCO, ठीक है, इलास्टिक नेचर का होता है, एक्सपैंडेबल होता है ना। तो कह सकते हैं इसी के ऊपर ग्रो कर रहा है एपिथेलियल लेयर, कोई भी एपिथेलियल लेयर ना इसी के ऊपर ग्रो करता है। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे क्यूबोइडल, या फिर सबसे पहले देखते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल, है ना। शेप देखेंगे और उसका फंक्शन देखेंगे। जानना तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने लेवल पे देखना है आप लोगों को क्या क्या जानना है। स्क्वैमस, स्क्वैमस ही कर रहे हैं ना हम लोग? हाँ, नहीं कर रहे हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल। स्क्वैमस एपिथेलियल बहुत ही थिन, पतला एपिथेलियल लेयर है, बहुत ही पतला एपिथेलियल लेयर है ना। जैसे हमारे घरों में टाइल्स बिछे हुए रहते हैं, कपड़ा बिछा हुआ रहता है छत पे, उसी का तरह स्क्वैमस एपिथेलियल लेयर भी एग्जिस्ट करते हैं एनिमल के बॉडी पे, है ना। एनिमल के बॉडी कहने का मतलब एनिमल के ऑर्गन से, है ना, चाहे वो स्किन का ऑर्गन हो, चाहे वो स्किन ऑर्गन हो, चाहे वो दूसरे ऑर्गन हो, है ना। हम यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि स्क्वामस एपिथेलियल लेयर या टिश्यू या सेल बहुत ही पतला होता है ना, बहुत ही पतला होता है, ठीक है। इस तरीके से कॉम्पैक्टली पैक्ड रहता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होने का चांसेस नहीं रहता है ना। इस तरीके से पैक्ड रहेगा, इस तरीके से पैक्ड रहता है, ठीक। जैसे टाइल्स हम लोग लगाते हैं फ्लोर पे ना, उसी तरीके से ये भी अरेंज रहता है। फाइन, स्क्वामस EPICACLIL,
क्वेश्चन आता है टाइल्स का तरह एग्जैक्टली फिट हुआ हुआ सेल कौन सा है, दैट इज एपिथेलियल। ऊपर से ही ना। इसको पेवमेंट भी कहते हैं। पेवमेंट वही, पेवमेंट से समझेंगे वही जो रास्ते के बगल में प्रेजेंट रहता है ना। पेवमेंट कहने का मतलब यहाँ पे है कि कॉम्पैक्टली पैक्ड रहना, टाइटली अरेंज होना। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। या यू आर सेइंग समथिंग, somebody is saying something, tell out of whose mic is on, please mute it. ब्लड वेसल्स की वॉल पे प्रेजेंट रहेगा। एयरसेक एल्वियोली, लंग्स की एल्वियोली पे, लंग्स एल्वियोली है ना, वहां पे प्रेजेंट रहना है। लिम्फ वेसल्स में रहना है। बाउमन कैप्सूल की वॉल पे रहना है। बाउमन कैप्सूल पता है आप लोग को, बाउमन कैप्सूल रिकॉल करो किडनी को, है ना। लूप ऑफ हैनली में रहना है। ठीक ना, पीटीसी डीसीटी में नहीं प्रेजेंट है, ध्यान देंगे। लूप ऑफ हैनली याद आ रहा है ना, यू शेप का जो रहता है, एक्सेट्रा ना, इन सभी जगहों पे ये प्रेजेंट रहता है। नाउ लेट मी से द फंक्शन ऑफ दिस। फंक्शन देखते हैं। तो ये वाला लेयर के प्रेजेंस होने से फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, ठीक ना। अलाउ करता है कोई मटेरियल को पास इन पास आउट होने के लिए, अलाउस द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, इस सब का एक्सचेंज में मदद करता है ये। सॉल्ट्स, आयन, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा चीजों को अलाउ करता है आने जाने के लिए, ठीक ना। चलिए, ये हो गया फंक्शन। नेक्स्ट आई एम मूविंग टू क्यूबोइडल एपिथेलियल। नाम से क्या पता चल रहा है,
क्यूबोइडल एपिथेलियल का? क्वाड्रल शेप का हो। हाँ, क्यूबोइडल शेप का होना है, ठीक है, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। साइंस देखते हैं, क्यूबोइडल नाम से पता चल रहा है कि ये क्यूब शेप में होना है। द सेल्स आर ए क्यूब शेप और क्यूब शेप। क्यूब शेप मीन्स व्हाट? इस तरीके से ना, क्यूब है ना जी, या इट इज क्यूब। साइंस न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट रहेगा और ये रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हम बना दिए हैं यहाँ पे, है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रो किया हुआ है। फाइन। ध्यान देंगे, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ पर। NaClUs, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर, है ना। पल्मोनर के केस में न्यूक्लियस नीचे की तरफ रहता है, बेसमेंट की तरफ रहता है, एट सेंटर और इन सेंटर, प्रेजेंट इन द सेंटर। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, समटाइम्स वन एंड, ठीक ना, क्यूबोइडल एपिथेलियल का वन एंड, फॉर एग्जांपल ये वाला लेते हैं, ठीक ना, ये वाला एंड, ये वाला एंड में साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है तो कहेंगे कि ये माइक्रोविली बनाया हुआ है या फिर ब्रश बॉर्डर बनाया हुआ है। समटाइम्स वन एंड ऑफ द एपिथेलियम है ना, one end of the epithelium is exposed to lumen, exposed to lumen, and has cytoplasmic extension. See, there is difference between microvilli and cilia, ठीक है, माइक्रोविली और cilia में डिफरेंस है। cilia is a hair-like structure while the microvilli is the cytoplasmic extension of plasma membrane, है ना, and has cytoplasmic extension। इसको हम लोग कहेंगे माइक्रोविली। फाइन, इसको माइक्रोविली कहेंगे। जैसे कि ये सम टाइम वाला हम यहाँ पे बनाई दे रहे हैं, बोरियल शेप में है ना, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग कहेंगे माइक्रोविली। ठीक ना, इसको माइक्रोविली कहेंगे। फाइन। तो कभी कभी हो सकता है ऐसा स्ट्रक्चर, है, और इसका फंक्शन हो सकता है एब्जॉर्प्शन का, ठीक है, यही फंक्शन होना चाहिए। ओके, लोकेशन। फाइन, देखते हैं कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये। प्रेजेंट एट DCT। DCT बोलेंगे जी, क्या होता है? व्हाट इज DCT एंड PCT? बताओ। सर वो किडनी वाला नेफ्रॉन में जो होता है ना, एक साइड में दूसरा वेरी साइड में गुड, वैसा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, इज्जत रख लिया मेरा तो लोग। ठीक है, डक्ट ऑफ ग्लैंड,
थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स के बारे में जानोगे आप लोग आखिरी चैप्टर में, क्लास 11 का। है ना। गोनाड्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फंक्शन बताते हैं। गोनाड्स कहने का मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज है। गोनाड्स कहने का मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज है। फंक्शन देखते हैं। है ना। एपीसीटी एंड डीसीटी। है ना। पीसीटी इसका तो और फुल डीसीटी। फॉर्म क्या था? proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule, proximal convoluted tubule. Fine. So DCT or PCT, at DCT and PCT region, the function of reabsorption. Function of reabsorption is done. Fine. reabsorption का फंक्शन करेगा यदि कल्मुनर है, सॉरी कल्मुनर बोल रहा हूँ, सिलिएटेड ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट है तो वो एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। फाइन। ब्रश बॉर्डर कहीं पे भी आपको दिखे तो आंख बंद करके फंक्शन लिखेंगे, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है ताकि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाए। फिनिश। है ना, आंख बंद करके लिख देना। ओके, और एक चीज बता रहे हैं, अभी मैंने मेंशन करा कि दिस कीबोर्डल एपिथेलियल सेल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ गोनाड्स। है ना। गोनाड्स कहने का मतलब टेस्टिस और ओवरी। तो ओवरी एंड टेस्टिस के अंदर कीबोर्डल एपिथेलियल सेल कन्वर्ट्स इनटू गैमेट। है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एपिथेलियल लेयर और एपिथेलियल सेल। है ना, एपिथेलियल सेल, इसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा। है ना। डिफरेंशिएशन के चलते इधर इट विल गेट कन्वर्ट इनटू स्पर्म सेल्स और विल गेट कन्वर्ट इनटू ओवा सेल्स। ओवा में कन्वर्ट होगा या फिर स्पर्म में कन्वर्ट होगा ना। तो बोल सकते हैं कीबोर्डल एपिथेलियल सेल पार्टिसिपेट इन गैमेट फॉर्मेशन। है ना। और उस पार्टिकुलर एपिथेलियल सेल्स को जिससे गैमेट बन रहा है, उस पार्टिकुलर कीबोर्डल एपिथेलियल सेल्स को जिससे गैमेट बन रहा है, उसको हम लोग कहेंगे जर्मिनल कीबोर्डल एपिथेलियल सेल। है ना। फंक्शन ये हो गया यहाँ पे। दूसरा फंक्शन लिख रहे हैं यहाँ पे। कीबोइडल epithelial layer also give rise to gamete। है ना, gamete। such cuboidal can be called as, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लीजिए, so can be called as germinal cuboidal epithelium। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन बाय ग्लैंड, ये भी फंक्शन हो जाएगा। सिक्रेशन
ठीक है, सिक्रेशन और एक्सक्रीशन दोनों काम करेगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा टाइप देखते हैं, दैट इज कॉलमनर। एपिथेलियल टिश्यू, है ना, ये थोड़ा लंबा रहता है, कॉलम शेप में रहेगा, और इसके केस में न्यूक्लियस जो रहना है वो नीचे की ओर प्रेजेंट रहना है ना, बेसमेंट की तरफ प्रेजेंट रहना है, ये खासियत है। यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये भी ये बेसमेंट लेयर हो गया, है ना, ये भी बेसमेंट लेयर हो गया। तो इस बेसमेंट की लेयर पे इस तरीके से प्रेजेंट रहना, इस तरीके से। तो नाम से ही पता चल रहा है कि भैया कॉलम के शेप में रहना है ना। और इसके केस में न्यूक्लियस थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा, या फिर बोल सकते हो इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स बेसमेंट। ये खासियत है, ये इसका डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर है। सो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, है ना। कभी कभी क्या हो सकता है, दिस मे हैव द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, इसके पास साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन भी हो सकता है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे ब्रश बॉर्डर कल्मनर एपिथेलियल। फाइन, ब्रश बॉर्डर कल्मनर एपिथेलियल सेल कह सकते हैं। कुछ कुछ कल्मनर एपिथेलियल सेल्स सिक्रूटरी फंक्शन करते हैं। सिक्रूटरी फंक्शन कहने का मतलब दे रिलीज सम केमिकल्स, है ना, तो उसको हम लोग कह सकते हैं सिक्रूटरी कल्मनर एपिथेलियल, ब्रश बॉर्डर कल्मनर एपिथेलियल। फाइन, let me mention it. It is elongated structure may have brush border or may act as secretory cell। ठीक है, दोनों की तरह काम कर सकता है। लोकेशन, तो ये प्रेजेंट रहेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक के केस में, है ना। प्रेजेंटिंग एलिमेंट्री कनाल लिख दे क्या, सबसे ज्यादा सही रहेगा। इट इज फाउंड इन द gut of stomach and intestine। intestine, है ना, यहाँ पे प्रेजेंट रहना। नाउ लेट मी मेंशन द फंक्शन ऑफ दिस। फंक्शन क्या हो जाएगा इस क्यूबोइडल एपिथेलियल, सॉरी कॉलमनर एपिथेलियल लेयर का, है ना। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। एब्जॉर्प्शन, यहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा, और यहाँ से सिक्रेशन होगा। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो कॉलमनर एपिथेलियल सेल से क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस कहाँ पर सिचुएटेड है। फाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसको हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं माइक्रोविली, और माइक्रोविली के चलते, फाइन, माइक्रोविली के चलते क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है साइटोप्लाज्म का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिससे
मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सकता है। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम नंबर 4, सिलिएटेड नाम से पता चल रहा है कि सिलिया प्रेजेंट होगा, ये है ना। तो यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे। सिलिएटेड एपिथेलियम कहने का मतलब रहेगा आपका क्यूबोइडल सेल का तरह ही स्ट्रक्चर, या फिर कॉलमुनर सेल्स का तरह स्ट्रक्चर रहेगा। तो क्यूबोइडल रहेगा या फिर कॉलमुनर रहेगा, है ना। और इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे। ध्यान देंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, ना कि साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होगा। फाइन, इसी को हम लोग प्रोनाउंस करेंगे सिलिया, CILIA, सिलिया, है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस इधर हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस बीच में, नीचे क्या होना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होना। फाइन, तो सिलिया जहाँ पे प्रेजेंट होगा तो आप समझ लेंगे कि वो रीजन है जहाँ पे नॉन मोटाइल एलिमेंट की ट्रांसफर होनी होती है। स्पर्म इज मोटाइल बट ओवा इज नॉन मोटाइल, है ना। तो ओवा को ओवरी से लाना होता है फैलोपियन ट्यूब के मिडवे तक। तो कौन लेकर आएगा? ओवा के पास तो पैर हाथ है नहीं, फ्लैजिला है नहीं, है ना। तो क्या किया जाता है, जैसे ही सिक्रीट होता है ओवा, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के स्टार्टिंग पॉइंट पे, है ना, वहां पे सिलिया कंटिन्यूसली बीट करता है एक डायरेक्शन में, है ना, एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली बीट करता रहेगा। तो कंटिन्यूसली बीट करना एक डायरेक्शन है, मतलब कि ये सिलिया सिर्फ इसी डायरेक्शन में बीट करता रहेगा वेव की तरह, जिसके चलते इसके ऊपर वाला मटेरियल आगे की ओर बढ़ता जाएगा, आगे की ओर बढ़ता जाएगा। फाइन, ओके। तो फंक्शन भी बता दिए हम। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ध्यान देंगे, कोई साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन नहीं है। Hair like structure existing on cuboidal or cuboidal and pulmonar epithelium, है ना। इसको हम लोग कहेंगे हेयर लाइक। ध्यान देंगे, हेयर लाइक है, नो साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, कॉल्ड ciliated epithelium। एक चीज, दूसरा चीज, है ना, लोकेशन में डिस्कस कर दे क्या, ये ज्यादा सही रहेगा, है ना। हाँ, cilia, CILIA always be in one direction। Also be always. क्या बोल रहे हो जी? Sir, always या also? क्या लिखा? ऑलवेज होगा। ठीक है, इन वन डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में बीट करता रहेगा, BEATS और BITS का। प्रोपेल बीट, ये भी मुझे स्पेलिंग गड़बड़ लग रहा है, प्रोपेल, ठीक है। अब बीट भी लिख सकते हो इफ यू नो द एग्जैक्ट स्पेलिंग फॉर बीट,
ठीक है, आई वाज इन डाउट, दैट्स व्हाई आई एम रिजेक्टिंग दैट वर्ड। प्रोपेल BEAT. BEAT होना चाहिए ना, ये प्रोपेल और BEAT, ठीक ना। इन वन डायरेक्शन, कहाँ गए, to transfer the movement of, okay sorry, to transfer non-motile element, transfer non-motile molecules। फाइन, लोकेशन देखते हैं। ओके, तो ये लोकेशन देख, कभी आपने महसूस करा होगा कि आप कंटिन्यूसली इनहेल करते हो ऑक्सीजन, दिन भर डस्ट एरिया में जाते हो, है ना, डस्ट एरिया से जैसे ही बाहर निकलते हैं, वी थ्रो अ फ्लेम, खकार जिसको बोलते हैं हिंदी में, फ्लेम जिसको बोलते हैं, तो वो जाता है एक्चुअली आपका ट्रेचिया रीजन में, लेकिन ट्रेचिया रीजन से भी वो धीरे 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 ऊपर की ओर मुख करते 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 आपके गले में आता है, फिर खराश हो जाता है, फिर आप एक फोर्स से उसको फेंक देते हो। तो गले तक पहुंचा कैसे, ट्रेचिया से ब्रांच हो जाता है ट्रेचिया वहां से, तो वहां से उस पर्टिकुलर म्यूकस को सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स बाहर की ओर धक्का दे दे के निकालता है ना, और फाइनली हमारे थ्रोट रीजन में आ जाता है, लगता है गला फंसा हुआ है और हम लोग क्लियर कर लेते हैं उसको, है ना। तो एक चीज को फॉर एग्जांपल ये है, ठीक ना, यहाँ पे सीलिया इस तरीके से, ये रहा 10 पार्टिकल्स यहाँ, ठीक ना, तो ये सीलिया इस तरफ इस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली बीट करेंगे, तो ये पार्टिकल जो गोल बना रखे वो धीरे 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 यहाँ तक आ जाएंगे, और फाइनली हम अपने माउथ से इसको रिजेक्ट कर देते हैं। लोकेशन देख लेते हैं इसका कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रैक्ट, है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहना, फैलोपियन ट्यूब में रहना, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में ये ओवा को लेकर आता है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन ठीक है, allows the movement of, ठीक है, allows the movement of ova, like this, ओवा का मूवमेंट को अलाउ करेगा, ओवा सॉरी ओवरी से लेके फैलोपियन ट्यूब में, है ना। ट्रेचिया, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में बता दे रहे हैं यहाँ पे, नाम से क्या पता चल रहा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम से क्या पता चल रहा है जी, Gland का tissues. है ना।
ये क्यूबोइडल शेप में रहेंगे या फिर कॉलमनर शेप में रहेंगे। फाइन, और इनका फंक्शन होगा सिक्रीशन करना, ठीक है, किसी मटेरियल का सिक्रीशन करना और कुछ नहीं। फाइन, a special cuboidal or columnar cell has the property to secrete hormone, प्रोटीन, और क्या हो सकता है, एंजाइम, एक्सेट्रा, है ना। ठीक है, ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं हम यहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड इनर लेयर has glandular epithelial, ठीक है। ये भी है, और भी बहुत सारा है, ठीक है। स्किन है हमारा, स्वेट ग्लैंड है, ठीक है, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं हम, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब, गैस्ट्रिक ग्लैंड का मतलब गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रेट करते हैं। ट्रू 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 ट्रू, stomach gland, the gland which is present in stomach gland, है ना। एक जैसे कि एचसीएल का सिक्रेशन करना है, पेप्सिनोजिन का सिक्रेशन करना है। फाइन, ठीक, पेप्सिनोजिन हो गया, एचसीएल हो गया, म्यूकस हो गया, है ना। ये तीनों चीज का सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक रीजन में, मतलब स्टमक में। तो स्टमक रीजन में प्रेजेंट रहना है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट है तो पूछ लेंगे जी यहाँ तक। ओके ओके ओके, ये हो गया, ग्लैंडुलर हो गया है। इसमें भी क्लासिफिकेशन बहुत सारा हम नहीं करवा रहे, ऑफ नो यूज। सर हाँ जी, सर हमारे बॉडी में जो बता दे रहे हैं यहाँ पे एपिथेलियल ग्लैंडुलर का। हाँ जी, बताओ जरा। हाँ हाँ बोलो। सर हम लोग का जो हेयर होता है वो भी एपिथेलियल टिश्यू में जो होता है, उसका क्या काम होता है? हमारा हेयर सेल्स कहाँ रहता है? एपिथेलियल टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू बहुत ऊपर है, रूट में प्रेजेंट, बहुत अंदर की ओर एम्बेडेड रहता है, एपिथेलियल में नहीं रहता है। एपिथेलियल बस दैट इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल, 2-3 लेयर का लेयर रहता है ना, एपिथेलियल टिश्यू वहां पे, उसके अंदर प्रेजेंट रहता है हेयर। ये देखो तुम्हारा एपिथेलियल लेयर कहाँ पर है ना, एपिथेलियल लेयर कहाँ पर है और तुम्हारा हेयर सेल्स कहाँ पर एम्बेडेड है। हेयर सेल्स बोल रहा हूँ, हेयर का रूट कहाँ पर है, ठीक है, ये अंदर की ओर एम्बेडेड रहता है। आगे बढ़े। यस सर।
ठीक है, can you tell me how many types of glands are there on the basis of mode of secretion of material? 2 types, exocrine and endocrine. Very good. Exocrine and endocrine. ठीक है, exocrine का मतलब Duct होता है. हाँ Presence of duct. ductus, ductus, ductus gland. Example, मेमोरी ग्लैंड हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. पेनक्रियाज, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है. Sir, sweat लीवर, gland. पेनक्रियाज इज ए हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मतलब ये एंडोक्राइन का तरह भी काम करता है और एक्सोक्राइन का तरह भी काम करता है. फाइन. गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्सेट्रा. गैस्ट्रिक ग्लैंड, ECT. नाउ एंडोक्राइन. एंडोक्राइन का मतलब हो जाएगा ऐसा ग्लैंड जो अपना प्रोडक्ट सिक्रीट करेगा तुरंत ब्लड वेसल में. कोई थैली नहीं, कोई रोकना नहीं, कोई स्टोरेज नहीं. ठीक ना. सच ग्लैंड, इसके बारे में डिटेल में डील करेंगे हम आखिरी चैप्टर में. सच ग्लैंड which whose products are not stored in the body, not in the duct, are not stored in duct. तो क्या होगा डक्ट में स्टोर नहीं हो रहा है तो? It is directly poured into the blood. Directly poured in the blood. है ना, ब्लड में डायरेक्ट पोर हो जाएगा. Can you recite some example for this? Adrenal gland, pituitary gland. Pancreas. हाँ, Thymus gland. The thyroid gland. याद है. फंक्शन पूछ देंगे तो नहीं बता पाओगे. एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फाइन, ये हो गया. नाउ टाइप्स ऑफ ग्लैंड. Types of gland with respect to mode of secretion. यहाँ पे क्या था, ये कौन सा मोड था? मोड ऑफ सिक्रेशन था ना. पैटर्न ऑफ सिक्रेशन. पैटर्न ऑफ सिक्रेशन. भाई साहब कहाँ चले गए? पैटर्न ऑफ सिक्रेशन के बेसिस पे हमने ग्लैंड को 3 भागों में बांट रखा है. एपोक्राइन, होलोक्राइन एंड मेरोक्राइन. ठीक है. एपोक्राइन, APO, एपोक्रीन, मेरोक्रीन, एपो, मेरो एंड होलोक्रीन. होलो का मतलब क्या होता है जी? होलो. होल का मतलब खाली. हाँ, मतलब क्या होता है होलो का मतलब? होल मतलब सारा. सारा ना. सही है. चलिए एक एक करके डील करते हैं. होलोक्राइन. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस.
बेसमेंट, ठीक है, ये रहा बेसमेंट भाई साहब इधर रहे हैं, है ना, कोलाजन फाइबर वगैरह वगैरह जो भी है ये। Let me complete this diagram. Apocrine. सर इस साल कोलाजन फाइबर वाला क्वेश्चन आया था। इस साल आया था? हाँ सर इस साल आया था। क्या क्वेश्चन क्या था? मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू। अरे यार, मोस्ट अबंडेंट एनिमल टिश्यू था। हाँ सर वही था। मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन होगा। ऐसे ही करके कुछ था सर। हाँ, मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन दैट इज कोलाजन। मोस्ट अबंडेंट प्लांट प्रोटीन दैट इज रिब्यूस्को। मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, एपोक्रीन के केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक ही सेल है, हम उसके पैटर्न बना रखे हैं, ठीक ना, उसके बहुत सारे पोर्शन हम बना रखे हैं, एक ही सेल है ना, इसके अंदर सिक्रोटरी कंपाउंड ज्यादा बन रहा है, ठीक ना, इस तरीके से सिक्रोटरी कंपाउंड बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इस तरह से प्रोसेस हम बना रहे हैं। एक्चुअली में एक ही पोजीशन पे बनाना था मेरे को, ये बहुत सारा डायग्राम बनाना बनता है, इसलिए हम एक ही से दिखा रहे हैं, है ना। होता क्या है, प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, ठीक ना, बन जाएगा ऑप्टिमम अमाउंट में, तो यहाँ पे सेल की इन्वेजिनेशन होगी, यहाँ पे देखो इन्वेजिनेशन हो रहा है, इन्वेजिनेशन मतलब अंदर की ओर धंसना, है ना, इन्वेजिनेशन हो रहा है यहाँ पे, और अल्टीमेटली ये डी अटैच्ड हो रहा है अपने पेरेंट बॉडी से, है ना, ये रहा प्रोडक्ट। ये रहा सिक्रोटरी प्रोडक्ट, दिस इज द सिक्रोटरी प्रोडक्ट, सिक्रोटरी प्रोडक्ट, है ना। तो एपोक्राइन ऐसे ग्लैंड होंगे जिसका आधा सेल टूट के सिक्रोटरी प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। एपोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड होगा जिसमें सेल का आधा पोर्शन टूट जाएगा और सिक्रोटरी वेसाइकल के तौर पे शरीर के बाहर निकल जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? एपोक्राइन ग्लैंड का मतलब, एपोक्राइन ग्लैंड का मतलब, यस सर। ठीक है, इट्स एपिकल पोर्शन डीअटैच, ठीक ना, along with cytoplasm and secreted out। एपोक्राइन का केस ये होता है, फाइन। तो एपोक्राइन का एग्जांपल बोल सकते हैं हम लोग ममेरियन ग्लैंड, ठीक है, ममरी ग्लैंड के अंदर जो मिल्क प्रेजेंट रहते हैं, है ना, सो द मिल्क एक्चुअली में आधा सेल टूट के बाहर निकल जाता है, आधा सेल टूट के बाहर निकला, उसके अंदर मिल्क प्रेजेंट है, हो सकता है निकलने के दौरान वो ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर बना रखे हैं ये भी बस्ट कर जाए, और उसके बाद फिर से ये पिंक वाला पोर्शन बाहर की ओर निकल जाए, है ना। तो इस प्रकार से सिक्रेशन होगा, तो ये सेल आधा हो गया, फिर से ये रिकवर हो जाएगा सेल, ठीक है, पिंच ऑफ हो जाता है इससे। दिस इज द केस ऑफ एपोक्राइन, फाइन। अब बचता है हमारे पास मेरोक्राइन। मेरोक्राइन के केस में नॉर्मल प्रोसेस द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा प्रोडक्ट बाहर निकलते रहेंगे धीरे धीरे, फाइन। लेट मी फिनिश एपोक्राइन। मेरोक्राइन और होलोक्राइन अगले क्लास में करेंगे। ओनली हियर द एपिकल, क्या है, एपिकल पोर्शन ऑफ द, एपिकल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म is detached as secretory product, है ना। Example of such gland is mammalian gland, fine, mammary gland, fine। तो चलिए हम यहीं पे खत्म कर दे रहे हैं इसको, है ना, यहीं पे खत्म कर रहे हैं, अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे वाला ग्लैंड, देन और भी बहुत कुछ डिस्कशन करना है।
Fine. Okay. I'm signing off. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? If anybody has some doubt, he or she can ask. Otherwise, I'm signing off. सर मेरे स्कूल में ना बायोमोलिक्यूल शुरू हो गया है। हाँ, क्या बोल रहे हो? बायोमोलिक्यूल्स खुद से पढ़ेंगे, डाउट क्लास ले लेंगे, डाउट क्लास ले लेंगे। डाउट क्लास ले लेंगे यदि मतलब पैरेलली पढ़ना चाह रहे हो स्कूल के अनुसार। तो बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करने में बहुत आई थिंक इसके बाद बायोमोलिक्यूल ही स्टार्ट करेंगे हम भी, या फिर सेल साइटोलॉजी स्टार्ट करेंगे, मतलब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर से किसी को कुछ पूछना है? चला जाना यार, चला गया। Okay guys, then I'm signing off. We'll meet in the next class. Fine. थैंक यू सर। Okay. Thank you.